नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर रमन कुमार, ज्योतिषी रमन कुमार आज आपके सामने फिर हाजिर हूं और आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है कि घर से सामान चोरी होता है, पैसे चोरी होते हैं। कई बार यात्रा में जाते वक्त आपकी चोरी हो जाती है, या कहीं पर आप घूमने गए, पैसे चोरी हो जाना, सामान चोरी हो जाना, पर्स चोरी हो जाना, या रास्ते में यात्रा में कोई कष्ट आ जाना, जैसे कोई ना कोई वारदात हो जाना या कोई अशुभ यानी कि चीज़ हो जाए, जिससे यानी कि आपका सारा कुछ जो है एक बार धन और माल की हानि हो जाए। आज एक ये टॉपिक है और दूसरा मेरा टॉपिक है कि काम क्यों बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जब सबसे ज़्यादा आस लगाई होती है तब आकर आपके सबसे ज़्यादा काम क्यों जो है बिगड़ जाते हैं, या ऐन मौके पर जहां पर लाभ होना होता है वहां पर नुकसान क्यों हो जाता है। ये टॉपिक जो है बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से विस्तार से जो है मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है एक ही एपिसोड में ये पूरे हो जाएं, हो सकता है कि आने वाला जो कल है एपिसोड उसमें इसका जो है पूरा हो जाए, लेकिन ये आपको जानने बड़े ज़रूरी हैं। चोरी जो है मेरे पास रोज़ यानी कि कस्टमर जो आते हैं उनमें 2-4 कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके घर में चोरी हो जाती है। कई बार पैसे चोरी हो जाते हैं, कई बार गोल्ड चोरी हो जाता है, कई बार क्या है कपड़े चोरी हो जाते हैं घर से, कई बार कागज़ चोरी हो जाते हैं। अब आपको कैसे पता चले कि आपके कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जिनकी आपको एस्ट्रोलॉजर से जांच करवानी चाहिए और उसके पक्के इलाज करने चाहिए। आज मैं आपको उपाय तो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हो और अपने उपाय लेते हो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जो ये बात है कोई छोटी मोटी और नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है, और क्या जर्नल ऐसे उपाय हैं जो आप घर पर आपको करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी जो है वो चोरी होना। जिसकी भी कुंडली में शुक्र, राहु, गुरु, शनि या सूर्य राहु या सूर्य केतु या मंगल शनि का योग जिसकी भी कुंडली में है, अब मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सी चोरी आपके जो है घर में आपकी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपका सूर्य और राहु है। सूर्य है कारोबार। आपका कारोबार में अगर आप अपने कारोबारी यानी कि नौकर चाकर पर ज़्यादा यकीन करते हैं, या आप अपने कई बार ऐसा भी होता है कि कारोबार इकट्ठा है, जॉइंट फैमिली है, उसमें छोटी मोटियाँ चोरी होती रहती हैं। जो मेन बंदा है वो बोल नहीं पाता, चोरी चाहे पता हो कौन कौन कर रहा है। कई बार राहु है नौकर चाकर और सूर्य है मालिक, सूर्य है कारोबार वाली जगह। अगर सूर्य राहु का मेल है तो छोटी मोटी आपकी चोरी होती होगी और आपको पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी भी चोरी हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी चोरियां आप इग्नोर करते जाते हो, जिसकी वजह से दूसरे बंदे का जो हौसला है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। इग्नोरेंस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस, अपने आप को ताकतवर समझना, या ये सोचना कि ये तो बहुत पुराना लगा हुआ है, ये नहीं मेरे साथ कर सकता, या किसी को ये सोच के अपनी महानता दिखाते रहना, नहीं ये नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात बता दूं, भरोसा किसी पर नहीं किया जा सकता। जो पैसा है वो यानी कि अगर चोरी हो गया तो आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, कि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है। और कई बार आपका दिल भी नहीं मानता, और बाद में जब पता चलता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे उपाय हैं जिससे कि चोरियां पता चल जाती है बाद में, ओहो ये था तू था, बाद में पछताने का मौका नहीं मिलता। कई बार घर वाले जो हैं वो सतर्क करते रहते हैं, बाद में इंसान बड़ा पछताता है मनोमन, चाहे ऊपर से कुछ बोल ना पाए।
सूर्य राहु जिसकी भी कुंडली में इकट्ठे हैं, तो कृपया करके आप अपने व्यापार वाली जगह पर किसी के साथ जो है वो बिल्कुल भी आप किसी से भरोसा ना करें। हो सके तो गल्ले पर आप खुद बैठें और किसी को गल्ले के पास बैठने भी ना दें। कई बार ऐसे मैंने इंसान देखे जिनका कामकाज ठीक चलता है, लेकिन उनकी दुकान पर आकर उनके मित्र या फ्रेंड्स या रिश्तेदार या कह लीजिए फालतू लोग आकर उनके पास बैठे रहते हैं। जब दुकानदारी का टाइम होता है, उनका दिमाग जो है वो सोचते हैं कि ये मेरे को मिलने आया है या मेरे को मेरा हालचाल पूछने आया है। लेकिन वो जो सूर्य राहु है, एक तो आपकी कुंडली में आपको नज़र लगने का दोष बड़ा ज़बरदस्त है कि आपकी जो भी सीक्रेट्स है, जो भी बातें हैं, या आपको 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा छुपा कर करनी चाहिए। जैसे आपको जो पैसा है वो बहुत छुपा कर रखना चाहिए, आपको अपना कारोबार जो है वो बहुत छुपा कर करना चाहिए, यानी कि किसी को ये नहीं बताना चाहिए कि आपका कारोबार बहुत बढ़िया चलता है। आपको अपनी नगद माया, आपको अपनी पत्नी का भी जो है आपको बहुत ज़्यादा लोगों के सामने अपने घर की बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको खाना भी जो खाना चाहिए वो भी किसी के सामने नहीं खाना चाहिए। यानी कि शुक्र से संबंधित, शुक्र है पैसा, अगर आप ये लोगों की नज़र में लेकर आएंगे तो आपको परेशानी आ सकती है। तो उसका इलाज भी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, एक एक बात जो है वो सत्य है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आपको जो बताता हूँ ये कोई किताबी बातें नहीं हैं। अगर आप अपनी कुंडलियाँ उठाकर देखोगे तो ये आदतें आपके साथ मैच होती होंगी, फिर बाद में आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा अगर कुछ बड़ा हो गया तो। क्योंकि मैं 15 साल से जो है यही देख रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन सी दशाएं, कौन कौन से योगों में और कौन कौन से पीरियड में किसी के घर पर चोरी हुई बड़ी से बड़ी। और शहरों में डाके भी पड़ते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शहरों में, मोहल्ले में डाके पड़ जाते हैं जब। तो फिलहाल आप अपने कारोबार वाली जगह का ध्यान रखिए और आपको मैं उपाय ज़रूर बताऊंगा सूर्य और राहु से बचने के, कि कौन सा ग्रह आपके हॉरोस्कोप में जो चल रहा है, इनमें से आपको कौन सा उपाय करना है कि आपको जो है ज़्यादा जो है परेशानी ना आ जाए। दूसरा योग है शुक्र राहु का। कई बार आपने सुना होगा कि घर से पैसा जो था या गोल्ड था वो एकदम से गायब हो गया या चोरी हो गया, आपने जहाँ पर रखा था वहाँ पर मिला नहीं, आपको बहुत टाइम बाद पता चला कि हमारे घर से चोरी हो गई। कई बार घर की नौकरानियाँ चोरी कर लेती हैं, कई बार कोई बाहर से आया मेहमान चोरी कर लेता है, कई बार अपने घर के ही कई चोरी कर लेते हैं। अब इस ऐसी दशाओं में क्या है कि कह किसी को नहीं सकते। अभी यहाँ पर पैसे रख कर नहाने कोई गया तो पीछे से आकर देखा कोई पैसे नहीं मिले वहाँ पर जो पड़े थे, बाद में किसी को कह कुछ नहीं सकते, कोई मानता भी नहीं है, और ऊपर से फसाद, परेशानियाँ, टेंशनें, तो बहुत बहुत ज़्यादा ये मानसिक संताप। क्योंकि आजकल कमाना इतना मुश्किल है, उसके बाद जो सारा दिन मेहनत मशक्क़त कर कर इतनी मेहनत से कोई धन कमा कर लेकर आए और घर आकर बैठे आराम से और वहाँ पर रखे और वहाँ से चोरी हो जाए, तो बहुत गमगीन जो है उस घर का माहौल हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है उस घर में, फसाद, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जिससे पूछे वही बाद में जो है एक तो दशा ख़राब, एक तो योग ख़राब, ऊपर से जो है कोई बात नहीं सुनता। कि कई बार तो ऐसे लोग जिसका पैसा चोरी हुआ होता है उसको बाद में ये कहते हैं कि तेरे को शायद कोई वहम हो गया है, भुलेखा लग गया है, तेरे पास है ही नहीं थे। क्योंकि ऐसा इंसान बाहर से कमाई कर कर लेकर आता है, वो बाद में क्या है थोड़ा सा छुपा छुपा कर रखता है अपने थोड़े बहुत पैसे और अपनी चीज़ें, लेडीज़ जो हैं छुपा कर रखती हैं कि कहीं मेरी जो है ये गुम ना हो जाएं। बाद में जो है
वो किसी को भी बताते हैं कि ये मेरे पैसे, इतने पैसे चोरी हो गए, यहाँ से मेरा गोल्ड चोरी हो गया, वो कहते हैं, घर वाले भी कहते हैं और बाहर वाले भी कहते हैं, हमें कौन सा पता है, नाले हमको कैसे पता, तेरे पास कहाँ से आई और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तेरे पास, उस पर ही 36 सवाल पहले उसको वहाँ से निकलना पड़ता है। उसके बाद उसको कह दिया जाता है तेरे को भुलेखा लग गया है, तेरे को वहम हो गया है। तो काम वाली चोरी कर गई, बाहर की औरतें चोरी कर गई, या घर से ही चोरी हो गई, या बच्चा ही चोरी कर गया, या कई बार हस्बैंड वाइफ में से किसी ने चोरी कर ली, या किसी जो भी हुआ, लेकिन इसके पीछे शुक्र और राहु का मैंने रोल बहुत ज़्यादा देखा। तीसरे नंबर पर जिसका चंद्रमा केतु इकट्ठा है कुंडली में, चंद्रमा केतु जिसका इकट्ठा है उसको तो इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड मनी है और केतु जो है वो गुप्त षड्यंत्र है। कई बार मैंने ऐसे इंसान देखे जो इतने भुलक्कड़ हैं, वो सुबह अपने पॉकेट में पैसे डालते हैं, बाद में इधर उधर चाबियां जेब में डालते हैं, उसको यही नहीं पता होता। कईयों को इतनी भूलने की बीमारी होती है, यहाँ पर पेन लगाया होता है तो सारा दुकान घर खोल लेते हैं, पेन नहीं मिलता और बाद में पेन यहाँ पर अड़ाया है। जो लेडीज़ है उन्होंने पैसे जो हैं वो अपने पास रखे होते हैं, सारा घर ढूंढ लेती हैं, बाद में पैसे जो हैं उनके पास से निकलते हैं। तो यानी कि रख कर भूल जाना। ऐसे इंसान को पता ही नहीं होता है कि सुबह से शाम तक उसने पैसे खर्च कहाँ पर कर लिए। वो सारा दिन ढूंढता रहेगा, बाद में उसको याद आएगा कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर खर्च कर लिए, वहाँ पर खर्च कर लिए। ये चंद्रमा केतु के सिम्टम्स हैं। चंद्रमा अगर केतु इकट्ठा है तो आपको अपनी नगद माया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको अपने तिजोरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपकी तिजोरी जो है, आपके अगर लॉकर हैं उनके जो है टाइम पर आपको जो है चाबियाँ, ताले, क्योंकि केतु है ताला। अगर चंद्रमा केतु आपके अष्टम घर में है या दूसरे घर में है या 12वें घर में है तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। कभी ना कभी कोई ना कोई आपके ताले की चाबी बना सकता है, जिससे आपके पैसे या नगद माया या गहना या पेपर्स आपके चोरी हो सकते हैं। तो बाद में पछताने का मौका नहीं मिले आपको। कई बार मेरे पास लोग आते हैं जो मैं आते ही बता देता हूं कि कोई ना कोई आपके घर पर चोरी होने का योग बना हुआ है, तो आप कृपया इसका ध्यान रखिए। तो कई बार लोग कहते हैं हम पूछने ही वही आए हैं कि हमारे घर पर ना पैसे चोरी हो गए हैं या हमारे जो है गहने चोरी हो गए हैं, तो हम यही पूछने आए हैं। क्योंकि एक तो ये योग हैं, दूसरा जब मेरे पास लोग आते हैं तब मेरे को पता चल जाता है कि प्रश्न से ही ये कौन सा प्रश्न करने वाला है। और ऊपर से मानसिक हालात उस पर से ये ऐसे बने होते हैं कि कमाल है कि चोरियां होना बहुत 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 बुरी बात है। जिसकी होती है उसको रात का दिन और चैन उड़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, वो डिप्रेशन में ही चला जाता है। उसको ऐसी दवाइयाँ लगती हैं। कई बार मैंने ऐसी औरतें देखी जिनका 20 साल पहले गहना चोरी हुआ है, लेकिन आज तक वो सदमे से उबर नहीं पाई। जिसका 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, चाहे उनके पति ने या उनके घर वालों ने या उन पे ग्रह इतना मेहरबान हुआ कि उन्होंने उससे भी बढ़िया चीज़ें बना ली, लेकिन उनको वो जो चोरी हुआ उसका बहुत ज़्यादा गम। तो ऐसा आपके साथ ना हो। चंद्रमा अगर केतु आपका इकट्ठा है और दूसरे अगर अष्टम भाव को और 12वें भाव को प्रभावित कर रहा है, वर्षफल में भी यहीं पर है, तो आपको अपने जो है घर का ध्यान रखना पड़ेगा। चौथे नंबर पर आपको अगर किसी का गुरु शनि इकट्ठा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि आपके गहने पर किसी की खास तौर पर बहुत ज़्यादा नज़र है। अगर आपको रात को अपना मुंदरियाँ उतार कर, कई ऐसे लोग मैंने देखे बेवकूफ़ इसलिए कहूँगा, वो लोग जिनका हो गया चोरी, उनसे मैंने पूछा कि आप अपना गहना इधर उधर रख लेते थे, वो रखते हो? वो कहते लेडीज़ का क्या है, मैं नहाने जा रही थी, मैंने नहाने गई, वहाँ पर अपने जो शीशा था उसके सामने जो है मैं अपनी बालियाँ उतार कर और नोज़ पिन उतार कर यूँ अपने उतार कर रख गई। मैं रोज़ वहाँ पर ही रखती थी, लेकिन आज मेरे को पता ही नहीं चला।
आटा गूंदते वक्त मैंने अपनी मुंदरियाँ उतार दी और वहाँ से मैंने रख कर मैं जब खाना खुना पकाने लग पड़ी। कोई आया हुआ था घर में, रिश्तेदार बड़े आए हुए थे। जब मैं वहाँ पर दोबारा देखने गई तो मेरी वो रसोई में मुंदरियाँ ही नहीं थी। बताओ, रसोई जो है मुंदरियाँ रखने की जगह है, या शीशा नहाते वक्त बाथरूम में देखना कोई वो वहाँ पर गहना रखने की जगह है। और पुरुषों में भी बहुत सारे ऐसे पुरुष देखे मैंने जो रात को सोते वक्त अपनी मुंदरियाँ उतार के सोते हैं। वो इतने महान हैं, इतने ज़्यादा पैसे वाले अंबानी हैं मैं कहूँगा उनको, कि जिनके पास इतना ज़्यादा यानी कि पड़ा हुआ है, वो इधर उधर रख कर आराम से सोते हैं। उनको ये लगता है कि नींद में पता नहीं उनकी हिफाजत जो है वो जो है क्या कहते हैं कि फरिश्ते कर रहे हैं उनकी हिफाजत सोने की, बाद में नींद आने के बाद, कि बाद में वो भूल जाते हैं, वहाँ से उठाते नहीं हैं। फिर बाद में जो है जब चोरी हो गई तो फिर बाद में समझ आई कि ये तो हुआ क्या। फिर भागो इधर उधर, ओहो कैसे हो गया, कब हो गया, दिमाग ख़राब हो जाता है। इतना टाइम लग गया था बनाते वक्त, चोरी होते वक्त 1 सेकंड नहीं लगा। सोना जिनका चोरी होता है उन पर ढैया चलता होता है, मैंने देखा। जिन पर भी साढ़ सती और ढैया खास कर चौथे चरण का चल रहा है, चौथी बार का ढैया चल रहा है, या जिन पर भी कह लो कि शनि देव की बुरी दशाएं चल रही हैं, उनकी चोरी होनी निश्चित है, चोरी हो सकती है। जिनका चौथे घर में शनि, 12वें घर में शनि, अष्टम घर में से शनि अगर गुज़र रहा है तो आप समझ लीजिए, चाहे आपकी नज़र आप चाहे जितना मर्जी बचा लें तो छोटी मोटी चोरी से भी आप तो कभी बचेंगे नहीं। बड़ी चोरी होने का भी आपका योग हो सकता है। अष्टम घर में शनि जब आते हैं तब इंसान का गोल्ड घर से गायब हो जाता है, अगर ये बुरी राशि के है, ढैया अगर है। क्योंकि 10 साल बाद ये दशा आती है, 10 साल बाद, 10 साल में एक बार ढैया ज़रूर आता है। तो आपको ये अपने थोड़ा सा ढैये का भी विश्लेषण करवाना चाहिए, और शनिदेव के तो उपाय करने ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तीसरे नंबर पर ये तो चोरियां ऐसी हैं कि कोर्ट केस हो जाते हैं कई बार। कई आपने ऐसी चोरियां देखी कि शनिदेव के ढैया हुई या शनि देव की दशाएं आई, जब घर के नीचे बाइक लगाकर कोई गया या साइकिल लगा के गया या मोटरसाइकिल लगा कर गया, कई बार गाड़ियां लगा कर गया कोई, तो उसकी गाड़ी चोरी हो गई। ये राहु की और शनि की जिस पर भी इस घरों में प्लेसमेंट है तो वो इधर उधर अपनी गाड़ियां ना लगा कर जाएं। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो क्या करते हैं, फटाफट अपनी बाइक को लॉक करते हैं, चाहे वो सड़क में, गली में, जहाँ पर भी इनको जगह मिले बस भाग जाते हैं। कई ऐसे मूर्ख देखे मैंने, बाद में आकर देखते हैं वो अनजान जगह पर किसी को बिना बताए जो है फटाफट लॉक कर भाग जाते हैं। तो बाद में आकर देखते हैं चाबी हाथ में है और बाद में बाइक है नहीं। तो शनि और राहु तो कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर हैं ही, फिर बाद में कोर्ट कचहरियाँ और थाने के चक्कर लगाते हैं, इधर थानों में भटकते हैं। ये शायद चोर आकर वहाँ पर कहीं फेंक करना चला गया हो, या इन्होंने मेरे को बताया ना हो, कभी किसी थाने में कभी किसी थाने में देखने जाते हैं चक्कर लगाने, उन पर जो है ये दशाएं चलती हैं। तो कृपया कर अगर आप पर ये जो योग चल रहे हैं या इन्हीं घरों में से आपके ये ग्रह निकल रहे हैं, तो आपको अपनी चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ेगा इन टाइमों में तो पक्का। वैसे तो आपको परमानेंट अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमने किसी को मौका नहीं देना। और ये दशाएं अगर हम पर चल रही हैं और ये वर्षफल हमारे इधर आए हैं तो ये हमें खुद ही अपनी चीज़ों की केयर करनी पड़ेगी। आजकल तो टाइम भी वैसा ऐसा आ गया है कि समझ नहीं आती, कि बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है इन चीज़ों का। और यात्राएं, यानी कि जिनकी यात्राओं में पैसे चोरी हो जाते हैं, जिनका घर से गए
रास्ते में पर्स चोरी हो गया, बूट चोरी हो गए, और यहाँ तक कि कह लीजिए कि रास्ते में गए कई बार तो स्नैचर पड़ गए, यानी कि डकैत पड़ गए चोरी करने के लिए। ये तो बहुत बहुत ही ये राहु देव की जब जिस पर ख़राब दशा आती है, जैसे लगन को कई बार राहु प्रभावित करे, या राहु की ख़राब दशा हो दूसरे घर में, अष्टम घर में, 12वें घर से जब राहु गुजरता है कुंडली के, या चंद्रमा को प्रभावित करे, या शनि राहु का मेल हो जाए कुंडली के खराब ग्रहों में, गोचर में भी और वर्षफल में भी, और ऊपर से शनि देव का ढैया भी चलता हो, तो पक्का रास्ते में आपको यात्रा जो है वो आपको ध्यान से करनी पड़ेगी। नहीं तो रास्ते में, क्योंकि इन दशाओं में, ये दशाएं ऐसी हैं कि इंसान को लगता है कि मेरे जितना समझदार, मेरे जितना पावरफुल 2-4 ऐसे इंसान जानते होते हैं जिनकी पावर होती है, शहर में होल्ड होता है, वो उनके साथ घूमकर, बैठकर, उनके साथ फ़ोटोएं खिंचाकर वो अपने आप को उससे भी ज़्यादा पावरफुल समझते हैं। तो बताइए, ऐसे लोग 2-4 बंदों को जानते हैं, उनकी गर्मी में घूमते इधर उधर, इधर रात बरात घूमते हैं, लेट आते हैं, तो इनको ये नहीं पता उसने तो फ़ोन बाद में उठाना है, जिसने काम कर कर चला जाना है वो उसने पहले। तो आपको घर से निकलते वक्त एक तो आपको निकलना चाहिए सुबह, और जल्दी आपको घर वापस आना चाहिए। जो लेट रात को आते हैं, जो खा पी कर आते हैं, वो समझ लीजिए किसी ने बेदी नहीं आपके, कई बार तो बेदी जिसको पता होता है कि हाँ भाई ये ज़्यादा अकड़ कर घूम रहा है, ये ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि उसकी अकड़ जो है, देखिए मेरी बातें कई बार चुभ भी जाती हैं, मैं कर तो देता हूँ, कई बार इंसानों को, आपको कमेंटिंग मेरे को आती है कि जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं अपनी ओर से नहीं बताता, मैंने लोगों की आदतें देखी और फैक्ट और ट्रू जो बातें हैं, जो फील की, ये वो बातें हैं वो जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि अगर आप में ऐसी आदतें हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, यानी कि इन दशाओं में पहलवान समझने लग पड़े हो, या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, या अहंकार आप में बढ़ रहा है, क्योंकि दिल को पता होता है कि ये इंसान जो सामने बैठा जो बोल रहा है, ये ज्योतिषी, ये दिल से बोल रहा है, ये सही बात बोल रहा है, क्योंकि ये दिल तक जाएगी आपकी बातें, ये आपके दिल को ही पता हो। ये सामने बैठकर इंसान मुकर जाता है, इधर उधर बैठकर जब देखता है कि मेरी माँ, बहनें, भाई, जिनके सामने वो थोड़ा सा सुपरमैन बना होता है घर का, तो उनके सामने तो थोड़ा सा अकड़ के रह सकता है, लेकिन बाहर जो दुनिया है वो उनसे भी ज़्यादा सुपरमैन के ऊपर क्या होता है, बैटमैन बनी है कह लो कि बहुत बुरी दुनिया है, जिनके पास बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, निकलना आपके लिए अच्छा नहीं है। कई ऐसे लोग मैंने देखे, अपने मित्रों को, यार दोस्तों के साथ रात को प्लान बना, बाइक बाहर निकाली और निकल गए। एक बार क्या हुआ, मेरे पास 2 दोस्त आए, एकदम से उनकी सलाह बनी रात को किसी हिमाचल प्रदेश में माथा टेकने के लिए किसी जगह की, क्योंकि यार दोस्त कई ऐसे होते हैं, जोश होता है, एज का जोश होता है, और ऊपर से सुनना है नहीं क्योंकि ये दशाएं चल रही हैं। एकदम से सलाह बनी, बाइक निकाली तो चले गए। उस दिन बड़ा मज़ा आया, अगले दिन आकर बातें की, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। रास्ते में खाते पीते गए, बहुत इन्जॉय किया, ये वो। अपने 4 दोस्तों के सामने आकर बैठकर उनको कहा कि देख, हम तो बहुत दलेर हैं, हम तो जहाँ पर दिल करता है हम निकल जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं। वो बेचारे समझदार थे, वो कहते अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर दूसरी बार मेरे पास आए, फिर उन दोनों ने हॉरोस्कोप दिखाया। तीसरी बार जब मेरे पास आए तो मेरे को आकर टेवा दिखाया कि हमारी रास्ते में स्नैचिंग हो गई है, चोरी हो गई है, हमको जो है डकैत पड़ गई।
जिसका तो सारा सामान था उसको तो सारा कुछ लूट लिया गया उससे। जो दूसरा बंदा था उस दिन कुछ लेकर भी नहीं गया अपने साथ, मोबाइल भी नहीं लेके गया और कुछ लेकर नहीं गया। तो जब पुलिस ने ट्रेस किया, जब ये आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, जब पुलिस ने ट्रेस किया बाद में पता चला कि जो पिछला बंदा था उसका यार दोस्त था, उसने ही जो है रास्ते में कई लड़कों को बताया हुआ था हम यहाँ से गुज़रने वाले हैं, यहाँ पर रुकते हैं। इसने गोल्ड की चैन गले में डाली होती है और जेब में 2-4 हज़ार रुपया होता है और इसकी बाइक है। ये जो अगर आप छीन लेते हो तो आपको 1-2 लाख रुपए का रातों रात फ़ायदा हो सकता है, तो आपको पता ही है। तो ये था भेदी। यार दोस्त कई बार ऐसे कर्म करवा देता है। तो पीछे तो मेरे को लग ही रहा था ये एपिसोड थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाला है। अगर आपकी चोरियां हो रही हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। आपको अपने घर में क्या ऐसा रखना चाहिए कि आपकी चोरियां ना हो और आपको फटाफट पहले ही पता चल जाए कि कोई ना कोई सिम्टम मिल जाए, कोई ना कोई खड़ाक हो जाए, कहीं ना कोई आपकी जो है जैसे कोई चोरी होने वाला हो या चोर आने वाला हो, या चोरी करते वक्त किसी को आप अगर रंगे हाथ ही पकड़ ली। सबसे पहले आपने क्या करना है कि घर में एक घड़ा रखना है, उसमें आपने पानी डालकर गंगा जल रखना है, उसको सूखने नहीं देना। उसमें उस घड़े को है लगातार जो है पूरा करते रहना है, गिलास उसको अपनी घर के नल से पानी डालकर बाद में गंगा जल यानी कि चंद्रमा आपके घर में कायम रहेगा और आपके घर में जो है अशुभ घटनाएं जो है कम से कम होंगी। आपको जो है घर में 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल और 4 किलो जो है शक्कर अपनी रसोई में इसको परमानेंट स्टोर करके रखने हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हो लेकिन 4 किलो से कम होने नहीं देना इनको ऐसी चीज़ों को। ये है चंद्रमा, गुरु और मंगल। आपके घर में इसका स्टोर होना बड़ा ज़रूरी है। गुरु है भगवान का आशीर्वाद, गुरु जो है गुरु की एनर्जी जो है आपके घर में रहेगी, चंद्रमा की एनर्जी आपके घर में रहेगी और मंगल है पुलिस, हनुमान जी, ठीक है। ये मंगल का जो है आपके घर पर आशीर्वाद रहेगा तो चोर जो है आपके घर में पहले ही आने से पहले ही आपका दिमाग काम कर जाएगा, या चीज़ें इधर उधर रखनी जो है आप भूल जाते हो वो याद आ जाएगी। आप एक ठिकाने पर लगा दोगे उसको, चीज़ों को फटाफट आप जो है संभाल कर रखनी शुरू कर दोगे, या चोरी होने से पहले ही आपको उस चोर की नीयत और लोगों का पहले पता चल जाएगा, खड़ाक हो जाएगा, बाहर से रंगे हाथों पकड़ लोगे आप। तो कुछ विशेष उपाय हैं, देखिए समय समाप्त हो गया है। कुछ विशेष उपाय हैं और विशेष योग जो मैं आपको आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये योग अगर आपकी कुंडली में हैं तो आपको टेवा दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं तीर तुक्के नहीं लगा सकता हूँ, टॉपिक बहुत ज़रूरी था, समझाना बहुत ज़रूरी था और बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपको कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। अगर ये योग है आपके साथ, आप अपनी कुंडलियाँ उठाकर देख लीजिए, आप में ये आदतें हैं और आप ये आदतें करते हो तो कई जिनके साथ हुआ है उनकी कुंडली में ये योग थे। और अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपको सतर्क हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने उपाय करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। तो आप ये नीचे नंबर जो है आप नोटिस करिए और यहाँ पर अपॉइंटमेंट लीजिए। और यूट्यूब पर आप जो है लेटेस्ट जो मेरे एपिसोड पढ़ रहे हैं उनको फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर मैं लाइव आकर आपके लाइव कॉल और लाइव सवाल आपके ज़रूर लूँगा। कमेंट कीजिए, जो भी आपको टॉपिक चाहिए उसके ऊपर मैं एपिसोड बनाऊँगा। और तीसरे नंबर पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिनके साथ ऐसा कुछ आप फील करते हो कि ये इंसान ऐसे घूमता है, ऐसी इसमें आदतें हैं, उसको ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको वो आगे से गलत जवाब दे और आप वो मेरे लिए कुछ गलत बोले, आपने डरना नहीं है। लेकिन ऐसे इंसान जो आदत होती है कई की ऊपर जो शेर बनने की, लेकिन अंदर से वो समझ जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं और फॉलो कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं। ज्योतिषियों के कर्मों में जो है यश जो है कमी होता है, तो आप चिंता ना कीजिए ऐसी बातों का और अपने मजाक बनने का। आपने मैसेज देना है, अगले ने समझ जाना। बहुत चतुर है दुनिया,
बहुत चालाक है दुनिया, समझ सारे लेते हैं, सतर्क भी सारे हो जाते हैं। आप चिंता ना लगाइए, ऊपर से चाहे जो मर्जी करें। तो राम राम, नमस्कार, धन्यवाद शो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। रमन कुमार दीजिए, मेरे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।